एक और गुजरात बेस्ड कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है पॉजिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। पॉजिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में ऑपरेट करती है। 2008 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। किस तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी? बेसिकली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। यहाँ पर आपकी सीएनजी भी कवर हो जाती है, पीएनजी भी कवर हो जाती है एंड एलएनजी भी कवर हो जाती है। तो बेसिकली ये कंपनी इस सेक्टर में कंसल्टिंग भी करती है एंड साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करती है। एंड अगर कोई कंपनी इस तरह का काम करती है एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग आपकी स्पेशलिटी नहीं है, तो उन कंपनीज की ज्यादातर रेवेन्यू वो सेल ऑफ गुड्स के थ्रू आती है, ना कि सेल ऑफ सर्विसेज के थ्रू। ये हमें इस कंपनी के रेवेन्यू में नजर आता है। जो इस कंपनी का पूरा रेवेन्यू का अम्ब्रेला है, वहां पर 13.96% रेवेन्यू वो सेल ऑफ सर्विसेज के थ्रू आती है एंड बाकी सेल ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू आती है। एंड अगर हम इस कंपनी की साइज देखें तो इस कंपनी की 3 तो ब्रांचेस हैं। ऐसे ही इस कंपनी के 54 क्लाइंट्स हैं। 20 स्टेट्स में ये कंपनी काम करती है एंड इंडिया के बाहर ये कंपनी रवांडा एंड सऊदी अरेबिया में भी काम करती है। 15 ईयर ओल्ड कंपनी है एंड मोर देन 140 एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये भी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। एंड जो गुजरात बेस्ड कंपनियां होती हैं, अगर वो छोटी छोटी कंपनियां हैं तो उनकी ज्यादातर रेवेन्यू गुजरात से ही आती है। एंड इस कंपनी की भी जो रेवेन्यू है, मोर देन 50% रेवेन्यू वो गुजरात से ही आती है। अब इस कंपनी ने अपॉर्चुनिटी देखी एंड अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के लिए इस कंपनी ने अपने आप को 190 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। इस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है वो है 51.21 करोड़ रुपीस का। 238 रुपीज से 250 रुपीज का प्राइस बैंड है। 600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,50,000 रुपीज की। 12 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा। 14 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले एंड 20 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के ये फाइनेंशियल्स हैं, ये इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो इस कंपनी का एसेट बेस, रेवेन्यू बेस, प्रॉफिटेबिलिटी बेस तो बहुत छोटा है, बट एसेट्स एंड रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट्स बेस था सिर्फ 9 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 25 करोड़ रुपए का हो गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का एसेट बेस ये 38 करोड़ रुपीस के आसपास है। जबरदस्त ग्रोथ है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी सिर्फ 9 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 52 करोड़ रुपीस पर पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 135 करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर गई है। अब अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो प्रॉफिट इस कंपनी का 9 करोड़ रुपए की रेवेन्यू में था, उतना ही प्रॉफिट इस कंपनी का ऑलमोस्ट 135 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू में है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 4.26 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 5.61 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 6 करोड़ से नीचे है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एक किस्म से इस कंपनी का फ्लैट है। सेल्स बढ़ रही है, एसेट बेस भी बढ़ रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की नहीं बढ़ रही है। एंड जब भी ऐसा होता है तो जो कंपनी के एबिटा मार्जिन्स होते हैं, पैट मार्जिन्स होते हैं, वहां पर नॉर्मली हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। आज की डेट में जो इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो है 14.94% के। एबिटा मार्जिन्स है इस कंपनी के 8.94% के। पैट मार्जिन्स है इस कंपनी के 6.52% के। बट ये कंपनी मोर देन 85% की रिटर्न ऑन इक्विटी पर ऑपरेट कर रही है एंड ऑलमोस्ट 62% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। मार्जिन्स जबरदस्त है, बट ग्रॉस मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स एंड पैट मार्जिन्स यहां पर हमें एक किस्म से एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ऐसे टाइम में इस कंपनी की जो बुक्स है वहां पर 10.28 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड ये कंपनी पहले अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट कर रही थी, अब ये पॉजिटिव हो गया है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट किया था 70 लाख रुपए का। अगले साल ये 99 लाख रुपीस का पॉजिटिव हो गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन इस 6 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। यहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या करें क्या ना करें। तो बहुत छोटी कंपनी है एंड आजकल नॉर्मली क्या होता है, आईपीओ आता है, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता है, लिस्टिंग भी अच्छी होती है, बट कुछ टाइम बाद जो एसएमई आईपीओज होते हैं इनके शेयर्स एकदम से नीचे आ जाते हैं तो लोग फंस कर रह जाते हैं।
तो अगर आप उनमें से हो जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं आईपीओज में, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अगर अलॉटमेंट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर उस कंपनी के साइड देखते भी नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो आईपीओ से रिलेटेड, तो मे भी आप कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप उनमें से हो जिन्होंने एक बार कंपनी का शेयर खरीद लिया एंड देन वो एक किस्म से भूल जाते हैं, तो इस तरह की कंपनियां ये आपके लिए नहीं होती। मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। हो सकता है आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी छोड़ दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद भी हो जाएं। बट अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।